सावन का पहला सोमवार आज शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी, हर तरफ बम बम भोले की गूंज। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सावन के पहले सोमवार को सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग पर जल चढ़ाने पहुंचे श्रद्धालु। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार पर महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती की गई, हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी लगा भक्तों का तांता, कांवड़ लेकर पहुंचे भक्त। सावन के पहले सोमवार के मौके पर हरिद्वार में मंदिरों की बेहतरीन सजावट की गई है। श्रावणी मेले की पहली सोमवारी को देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़। बाबा भोले के जलाभिषेक के लिए कई किलोमीटर लंबी कतार लगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में देर रात से ही भक्त पहुंच रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। कानपुर में भक्तों ने किया बाबा का जलाभिषेक। मंदिरों के बाहर सुबह से ही भक्तों की भीड़। समस्तीपुर में नागपंचमी त्योहार की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सांपों के साथ लोग खेलते नजर आ रहे हैं। बेगूसराय में नागपंचमी से पहले नागों की पूजा शुरू। 7 अगस्त को मनाई जाएगी नागपंचमी। गोरखपुर में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, यहां मुसलमान कांवड़ियों के गेरुए कपड़े बुनते हैं। आप एमएलए नरेश यादव की पंजाब के मलेरकोटला अदालत में पेशी। धार्मिक ग्रंथ के अपमान का आरोप है। पंजाब पुलिस ने कोर्ट के वारंट पर विधायक नरेश यादव के घर जाकर उन्हें अरेस्ट किया। मलेरकोटला हिंसा के मामले में गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव का नाम दिया था। देर रात एम्स में नरेश यादव का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद पंजाब के लिए रवाना हुई पुलिस। छिड़कानी के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां की आज साकेत कोर्ट में पेशी। आप विधायक अमानतुल्लाह पर महिला की बदसलूकी का आरोप है। अदालत ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। नरेश की गिरफ्तारी पर बोले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, हमने पंजाब पुलिस से सबूत दिखाने को कहा है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है, इसी वजह से ऐसे विवाद खड़े कर रही है। नरेश यादव की गिरफ्तारी पर संगरूर के एसपी जसकरण सिंह ने कहा, मामले के 4 आरोपियों ने नरेश यादव का नाम लिया था। मुख्य आरोपी ने कबूला है कि नरेश की मंजूरी पर ही सारा वाकया हुआ है। काले रंग के शिकार के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट सलमान खान पर फैसला सुनाने वाला है। निचली अदालत ने इस पूरे मामले में सलमान खान को दोषी ठहराया था। जीएसटी बिल को सरकार इस सप्ताह राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश कर सकती है। कांग्रेस से अभी भी बात कर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। आज कांग्रेस की संसदीय कमेटी की बैठक होनी है। संसद में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाएगी कांग्रेस। संसद में दलित उत्पीड़न और महंगाई पर चर्चा के लिए नोटिस भी दे सकती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के ऑफिस में 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर आज पीएम मोदी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम के दूसरे फेज का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति भवन म्यूजियम में मल्टी स्क्रीन प्रोजेक्शन के जरिए हाईटेक किस्सा गोई का अनुभव मिल सकेगा। वर्चुअल रियलिटी स्क्रीन की मदद से राष्ट्रपति की बग्घी में बैठने का लोग आनंद ले पाएंगे। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद आज पहली बार मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। कश्मीर में अलगाववादियों ने विरोध प्रदर्शन 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है। राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मुंबई से सटे कलंबोली में कॉलेज की फीस भरने के बाद भी छात्रा को एडमिशन नहीं मिला। छात्रा ने सुसाइड कर लिया। धोखाधड़ी के आरोप में कॉलेज प्रिंसिपल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के बीड में 2 दलित युवकों की पिटाई, पुलिस तक मामला पहुंचा। मुंबई में न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुई स्टंट कर रहे लड़कों की तस्वीरें। मरीन ड्राइव पर चलती कार के दरवाजे से लटक कर तीनों फोटोग्राफी कर रहे हैं। देश भर में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद मुंबई में समुद्री सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोस्ट गार्ड के साथ पुलिस के जवान तटों की सुरक्षा में जुटे। महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा बयान, चार्ज संभालने के बाद दहशतगर्दी की घटनाओं से जुड़े 4 युवाओं को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ा। औरंगाबाद में आईएसआईएस के संदिग्ध शाहिद से एटीएस ऑफिस में पूछताछ की गई। नहीं रहा मुंबई पुलिस का डॉग टाइगर। मुंबई में कई बार जिंदा बम को टाइगर ने ढूंढा था।
असम के डिब्रूगढ़ से उल्फा का एक आतंकी गिरफ्तार, आतंकी के पास से आईईडी बरामद। बुलंदशहर में युवती का दिन दहाड़े अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद में एक कुएं में गिर जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना बिलारी थाना क्षेत्र के मल्लपुर जन्नू गांव की है। कुएं से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। दिल्ली में पराठे को लेकर 2 लड़कों में चाकूबाजी हुई, एक युवक की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एग्जाम का पेपर लीक करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। हल्द्वानी के होटल से गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के हरदोई में पुलिस ने कातिल पति पत्नी को गिरफ्तार किया। पत्नी ने अपने ही पति के साथ मिलकर आशिक का कत्ल किया था। कानपुर के एक जूट मिल में करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने शौक के साथ प्रदर्शन किया, मुआवजे की मांग पर अड़े। शामली के सदर कोतवाली इलाके में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। फायरिंग के दौरान रास्ते में गुजर रही बच्ची को गोली लग गई। बाड़मेर में पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों की मुसीबत, पत्थर तोड़ते तोड़ते हाथों की रेखाएं मिट गई हैं। फिंगरप्रिंट डिटेक्ट नहीं होने की वजह से मजदूरों को राशन तक नहीं मिल पाता। अमेरिका से हैदराबाद पहुंचा संकीर्त का शव। अमेरिका में संकीर्त की रूममेट ने हत्या कर दी थी। सूरत में पुलिस की पिटाई से दलित की मौत का मामला सामने आया है। गुस्साए लोगों ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को खूब पीटा। कच्छ में खेती करते वक्त ट्रैक्टर पलटा, ट्रैक्टर के नीचे फंसा किसान। आसपास के किसानों ने जेसीबी मशीन की मदद से किसान की जान बचाई। उत्तराखंड के काशीपुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 बच्चियों को टक्कर मारी। हादसे में 2 साल की बच्ची की मौत हो गई, दूसरी बच्ची गंभीर रूप से जख्मी है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में बस की कंटेनर से टक्कर, हादसे में 10 की मौत, 33 घायल। उत्तरकाशी में बारिश और बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। उत्तराखंड के टिहरी में टापू पर फंसे 2 लोगों की जान बचाई गई। सीढ़ी से फिसलने के बाद भी जवानों ने शख्स को रेस्क्यू कर लिया। टिहरी में बादल फटने से हादसा हुआ है। पुलिस ने स्कूली बच्ची को डूबने से बचाया, कई बाइक और गाड़ियां बह गई। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद फसल बर्बाद हुई, सब्जियों के दाम में भारी उछाल आया। सिलीगुड़ी में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा। कोटद्वार में बारिश और बाढ़ के बावजूद नदियों में बच्चों की मौज मस्ती चल रही है। नदी नालों के किनारे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं है। कानपुर में गांवों में घुसा गंगा नदी का पानी, प्रशासन ने गोताखोरों को अलर्ट पर रखा। एमपी के बेगमगंज के गंगा गांव में नदी का पानी अचानक बढ़ने से शख्स और उसकी 2 बेटियां फंस गईं। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे की मेहनत के बाद तीनों को बचाया। समस्तीपुर में बाढ़ की वजह से ट्रैक पर पानी भर चुका है। गरीब रथ के साथ साथ 8 ट्रेन रद्द की गई। दयाशंकर सिंह की मां की तरफ से शिकायत दर्ज करवाने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान, मेरे खिलाफ एफआईआर संसद की अवमानना है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी पर आरोप, बीजेपी ने की दलित वोट पर सेंध लगाने की साजिश, कहा देश भर में आंदोलन करके पर्दाफाश करेंगे। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह राज्यपाल से मिली, राज्यपाल से इंसाफ की गुहार लगाई। एंटीगा टेस्ट में भारत की शानदार जीत, भारत ने वेस्टइंडीज को 1 इनिंग और 92 रन से हराया। सीरीज में भारत को 1-0 से बढ़ा।